पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात अहम ब्रेक थ्रू का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF को आइंदा माली साल के बजट में तजवीज़ करदा अहम तरामीम से आगाह किया जाएगा। दरामदी कंटेनर्स की क्लियरेंस के लिए ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त बारे भी बताया जाएगा। फ्रेमवर्क तय पा गया तो सालाना बजट की मंजूरी के लिए राह हमवार हो सकती है। वज़ीर आज़म और MD IMF के दरमियान पेरिस में 3 मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर आज़म की IMF को वादे पूरे करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने तमाम वादे पूरे करने का जज्बा और अज़्म रखता है। माशी मुश्किलात ने आवाम को बहुत तकलीफ पहुंचाई, रिलीफ पाकिस्तानियों का हक है। फाइनेंस तरमीमी बिल में नए टैक्सेस की भरमार। IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए करने की तजवीज़। जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% करने का फैसला। बहाना 2 लाख रुपए की आमदन पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफे की तजवीज़। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से 2% करने की तजवीज़। मजमूई तौर पर 925 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। IMF की मजीद 215 अरब रुपए के टैक्सेस की शर्त मान ली गई। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में बजट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, IMF का अखराजात में 85 अरब रुपए कमी का मुतालबा तस्लीम कर लिया। सुपर टैक्स की कम से कम हद 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ की जा रही है। IMF से मुज़ाकरात हो गए तो ठीक, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियां बर वक्त करेगा। जल्द पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करेंगे। भारत जंगी जुनून में पागल, अमन का दुश्मन बन गया। भारतीय फौज की आजाद कश्मीर में चरवाहों पर फायरिंग। LOC के सेक्टर सतवाल पर फायरिंग से 2 शहरी शहीद, 1 जख्मी हो गया। पाकिस्तान का भारतीय फायरिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी मुरासला थमा दिया गया। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान LOC पर कश्मीरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। The court should be involved when there is a question of law which arises, which means there are 2 interpretations possible, or when the evidence has been wrongly interpreted, read by the regulator, for instance. What we need to do is reduce the burden on the high courts and correspondingly on the Supreme Court. एक कानून की तशरीह से मसाइल पैदा होते हैं। माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को खत्म करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालतें हक़ाइक़ के हवाले से सवालात उठाती हैं। बेयकीनी हो तो मुख्तसर मुद्दत के लिए फैसले लिए जाते हैं। अदालतें कानूनी पहलुओं से फैसले करें। सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हम कानून के मुताबिक देखते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, तिजारती सरगर्मियां बढ़ने से मईशत मजबूत होगी। कारोबार के लिए रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। हुकूमत को चाहिए कारोबारी अफराद की मुशावरत से मामला चलाएं। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से रिलीफ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी कर दिया। नवाज शरीफ के वकील ने एहतसाब अदालत को बताया कि नैब ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉट्स के अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ केस भी नहीं बन सकता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ की बरियत का फैसला सुना दिया। नून लीग के बड़ों के दुबई में डेरे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी, आम इंतखाबात और निगरान सेटअप के नामों पर गौर किए जाने का इम्कान।
मिफ्ता इस्माइल का नून लीग को बाय बाय। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल नून लीग से मुस्ताफी, पार्टी के तमाम अहदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भेज दिया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मुसलसल पार्टी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे। परवेज इलाही को जमानत मिलने के बावजूद रिहाई न मिल सकी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। रोबकार जारी होने के बावजूद रिहाई न हो सकी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मजीद 2 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच पीर को समाअत करेगा। लोड शेडिंग से बहुत परेशान है, गर्मी बहुत है, बच्चे भी परेशान हैं। जब काम हमारे पर आता है तो उस दौरान हमारे पास लाइट नहीं होती। लाइट बिल्कुल होती नहीं है और इनसे कुछ संभल नहीं रहा। हमारी दुकान एक टाइम पे भरी होती थी, इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज हम रोड पर आ गए। वोट लेने की नहीं सब आते हैं मगर हमारी जरूरत का कोई ख्याल नहीं करता है। ना दिन को सुकून ना रात को चैन। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब फिर आवाम पर नाज़िल। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। मुल्क में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 जबकि तलब 28,000 मेगावाट है। उधर पेशावर गुवाहाटी गेट में शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि वलियाबाद या कातूत में बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। वापडा की कंप्लेन जब करने जाते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। ट्रांसफार्मर के पड़ने की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लेकिन वापडा वाले उसने चेंज नहीं करते। कंप्लेन कर करके थक जाते हैं। हर दफा कंप्लेन कर करके बंदा थक जाता है, लेकिन कोई बंदा आ गई है ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता। ट्रांसफर जल जाता है, ठीक है, शिकायत भी करने जाते हैं, ठीक है, 5-5 घंटे आते ही नहीं है, ठीक है, फिर भी जो सा कहते हैं अगले दिन आएंगे, फिर भी नहीं आते। शदीद गर्मी में लेस्को की बसीदा तंसीबात ठुस। लाहौर में लोड शेडिंग के साथ खराब ट्रांसफार्मरों का वबाल। ओवरलोड होने के बायस लेस्को रीजन में रोजाना 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब होने लगे। ट्रांसफार्मर्स खराब होने से घंटों बिजली बंद रहने लगी। शहरी शदीद गर्मी में बेहाल। अफसरान की अदम दिलचस्पी और बोर्ड की मुदाखलत के बायस लेस्को में 1 साल से नए ट्रांसफार्मर नहीं खरीदे जा सके। लेस्को के 3 आला अफसर सैर सपाटों के लिए बैरून मुल्क चले गए। सूरज संवारने से परा गया शहर शहर आवाम हल्कान सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गजब की गर्मी। पारा 40 से ऊपर रहा। झुलसा देने वाली लू की वजह से शहरी घरों तक महदूद रहे। उधर रावलपिंडी में बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, घरों में पानी दाखिल। सवात, दीर लोयर, मंगोरा में बादल बरस पड़े। गर्मी में कमी वाक़ई। महकमा मौसमियात की आग से 30 जून के दौरान पंजाब भर में बारिशों की पेशगोई। कई शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करे। ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस हुआ है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती हो। आयम हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है, आगे भी किया। ग्रेड 17 से जायद वाले रिटायर्ड अफसरान को अब सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। वजीर खजाना इसाक डार का ऐलान। कहा, कोई रिटायर्ड अफसर सिर्फ एक इदारे से पेंशन हासिल कर सकेगा। 2 जगहों से पेंशन लेना नाइंसाफी है। पेंशनर और उनकी अहलिया की वफात के बाद सिर्फ 10 साल तक पेंशन ली जा सकेगी। उधर हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस के लिए आज खसूसी हज परवाज का इंतजाम कर दिया। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। वज़ीर रेलवे का ईद उल अज़हा पर ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान। ईद के 3 रोज के लिए 33% किरायों में कमी कर दी गई। इत्तलाक 29 जून से 1 जुलाई तक होगा। रियायती किरायों का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा।
खूबसूरत कुर्बानी के जानवरों की तलाश का मिशन, बाओ ताओ की तकरार जारी। कराची की मवेशी मंडी में ब्राह्मण साहिवान, ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय और बैल तवज्जो का मरकज। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में कामों की सिंधी, टोपरी और गुलाबी नस्ल के बकरे भी शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। हैदराबाद में मवेशी मंडियों में रौनकें, शहरी जानवर के रेट से परेशान। लाहौर की मवेशी मंडी में कीमतें ज्यादा और इंतजामात का फुकदान। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। मजमूई गोल्ड मेडल्स की तादाद 9 हो गई। मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस और हबीबुल्लाह ने पावर लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीता। मोहम्मद लुकमान ने लॉन्ग जंप में भी दूसरी पोजीशन हासिल करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हबीबुल्लाह ने स्क्वाट, बेंच प्रेस और कंबाइंड वेट में भी सिल्वर मेडल्स हासिल किए। मीर वाइस ने 3000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता। फील्ड हॉकी के मिक्स इवेंट में कौमी टीम ने पैराग्वे को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में हसन पटेल ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। टेनिस इवेंट के वुमेन सिंगल इवेंट में पाकिस्तान की सादिया जुनैद सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। बास्केटबॉल इवेंट में पाकिस्तान यूनिफाइड मैन ने पाकिस्तान यूनिफाइड मिक्स को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारत में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। भारतीय शहर चेन्नई में मैचेस 3 से 12 अगस्त तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत से मैच 9 अगस्त को खेला जाएगा। रूस में नीम फौजी दस्ते वैगनर ग्रुप का बगावत खत्म करने का ऐलान। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को की जानिब मार्च रोक दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बेलारूस के सदर ने बागी वैगनर ग्रुप को मारने में अहम किरदार अदा की। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने अपने फौजियों को वापस यूक्रेन जाने का हुक्म दे दिया। खला की सैर करने वाले हो जाएं तैयार। अमेरिकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक का 27 जून से खलाई सयाहती सफर शुरू करने का ऐलान। वर्जिन गैलेक्टिक की पहली परवाज 27 से 30 जून के दौरान खला में जाएगी। पहली परवाज में 6 अफराद सवार होंगे। ऑस्ट्रिया का शहर वियना रिहाइश के लिए दुनिया का बेहतरीन शहर करार। डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन का दूसरा नंबर। 10 बेहतरीन शहरों में एशिया से सिर्फ जापान का शहर ओसाका जगह बना सका। और एक नौजवान लड़के की समंदरी डाकुओं का बादशाह बनने की जुस्तजू। एक्शन और फैंटेसी से भरपूर नेटफ्लिक्स सीरीज वन पीस का ट्रेलर जारी। सीरीज का पहला सीजन 31 अगस्त को रिलीज होगा।